महाभारत को इतिहास का सबसे बड़ा धर्म ग्रंथ माना जाता है क्योंकि यह हिंदुत्व और भारत की गाथा है। इस ग्रंथ में तत्कालीन भारत, जिसे आर्यावर्त के नाम से जाना जाता था, उसका समग्र इतिहास वर्णित है। अपने आदर्श पात्रों के सहारे यह हमारे देश के जनजीवन को प्रभावित करता रहा है। इसमें सैकड़ों पात्रों, स्थानों, घटनाओं और विचित्रताओं व विडंबनाओं का वर्णन है। महाभारत में कई घटना, संबंध और ज्ञान विज्ञान के रहस्य छिपे हुए हैं। महाभारत का हर पात्र महत्वपूर्ण था, चाहे वह कौरव हो, पांडव, कर्ण और कृष्ण हो, या धृष्टद्युम्न हो, शल्य, शिखंडी या कृपाचार्य हो। महाभारत सिर्फ योद्धाओं की गाथाओं तक ही सीमित नहीं है। महाभारत से जुड़े श्राप, वचन और आशीर्वाद में भी रहस्य छिपे हैं। आज हम महाभारत के कुछ रहस्यों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले जानते हैं कौरवों के जन्म का रहस्य। कौरवों को कौन नहीं जानता। धृतराष्ट्र और गांधारी की 99 पुत्र और एक पुत्री थी, जिन्हें कौरव कहा जाता था। कुरु वंश के होने के कारण ये कौरव कहलाए। सभी कौरवों में दुर्योधन सबसे बड़े थे। दरअसल बात ये थी कि जब गांधारी गर्भवती थी, तब धृतराष्ट्र ने एक दासी के साथ सहवास किया था, जिसके चलते युयुत्स नामक पुत्र का जन्म हुआ। इस तरह कौरव 100 हो गए। गांधारी ने वेद व्यास से पुत्रवती होने का वरदान प्राप्त किया था और गर्भ धारण के पश्चात भी 2 वर्ष व्यतीत हो गए, किंतु गांधारी को कोई भी संतान उत्पन्न नहीं हुई। इस पर क्रोधवश गांधारी ने अपने पेट पर जोर से मुक्के का प्रहार किया, जिससे उसका गर्भ गिर गया। महर्षि वेद व्यास जी ने इस घटना को तत्काल ही जान लिया। वे गांधारी के पास आकर बोले, गांधारी, तूने बहुत गलत किया। मेरा दिया हुआ वर कभी मिथ्या नहीं जाता। अब तुम शीघ्र ही 100 कुंड तैयार करवाओ, उनमें घृत भरवा दो। महर्षि वेद व्यास ने गांधारी के गर्भ से निकले मांस पिंड पर अभिमंत्रित जल छिड़का, जिससे उस पिंड के अंगूठे के पिरवे के बराबर 100 टुकड़े हो गए। महर्षि वेद व्यास जी ने उन टुकड़ों को गांधारी के बनवाए हुए 100 कुंडों में रखवा दिया और उन कुंडों को 2 वर्ष पश्चात खोलने का आदेश देकर अपने आश्रम चले गए। 2 वर्ष बाद सबसे पहले कुंड से दुर्योधन की उत्पत्ति हुई। फिर उन कुंडों से धृतराष्ट्र के शेष 99 पुत्र और तुसला नामक एक कन्या का जन्म हुआ। अब आइए जानते हैं क्यों विशेष था 18वां अंक। यह माना जाता है कि महाभारत युद्ध में 18 संख्या का बहुत महत्व है। महाभारत की पुस्तक में 18 अध्याय हैं। श्री कृष्ण ने कुल 18 दिन तक अर्जुन को ज्ञान दिया। गीता में भी 18 अध्याय हैं। 18 दिन तक युद्ध ही चला। कौरवों और पांडवों की सेना भी कुल 18 अक्षौहिणी सेना थी, जिनमें कौरवों की 11 और पांडवों की 7 अक्षौहिणी सेना थी। इस युद्ध के प्रमुख सूत्रधार भी 18 थे। कुल 18 योद्धा ही जीवित बचे। सवाल यह उठता है कि सब कुछ 18 की संख्या में ही क्यों होता गया। महाभारत का युद्ध इतिहास के सबसे बड़े धर्म युद्ध के रूप में देखा जाता है। यह युद्ध हस्तिनापुर के राजा धृतराष्ट्र के पुत्र मोह तथा उनके पुत्रों के अत्यधिक महत्वाकांक्षी होने के कारण लड़ा गया था। कौरव और पांडव आपस में सहोदर भाई थे। महाराजा शांतनु के पुत्र विचित्रवीर्य की भार्या अंबिका के गर्भ से धृतराष्ट्र और अंबालिका के गर्भ से पांडु उत्पन्न हुए। धृतराष्ट्र ने गांधारी के गर्भ से 100 पुत्रों को जन्म दिया, जिसमें दुर्योधन सबसे बड़े थे।